राधे राधे। प्रातः लीला 6 से 8:24 तक। हे देवी, मैं सुगंधित जलों से आपके मुख का प्रक्षालन, आम्रदलों से दंतों का धावन, सूक्ष्म सुवर्ण जीभी से जीभ का समार्जन कराऊंगी। उत्तम रूप से मुख का मार्जन कराकर आपके समक्ष दर्पण प्रस्तुत करूंगी। स्नान कराने के लिए आपको सूक्ष्म श्वेत वस्त्र पहनाकर श्रीअंग से हार, अंगदादि अलंकार उतारकर तथा अरुणवर्ण मनोहर सुगंधित तैल से श्रीअंग की मालिश करके कुमकुम कर्पूर चूर्ण से उपटन कराऊंगी। उसके अनंतर महान सुगंधी जल के द्वारा स्नान कराकर सूक्ष्म वस्त्र के द्वारा श्रीअंग से जल को पोंछूंगी। यत्न के साथ आपके केशों को अगरू के धुएं से सुखाकर आनंद सहित सुगंधित करूंगी। आपके मनोअभिरुचित वस्त्र को पहनाकर सुवर्ण रचित कंघा के द्वारा केश कलाप का संस्कार कर चमरी मणि के द्वारा शोभित वेणी को सुगंधित पुष्पों से भूषित करूंगी। हाँ राधे, हे राधे, आपके ललाट में आनंद के साथ विचित्र तिलक की रचना कर तथा मस्तक में मुक्ता निर्मित ललाटिका और चूड़ामणि को धारण कराऊंगी। हे देवी, आपके नेत्रों को काजल से रंजित तथा कर्णों में मणिकुंडल का अर्पण कर पश्चात मुक्ता फल से नासा को अलंकृत करूंगी। हे श्री राधे, आपके दोनों गालों में मकरिका, चिबुक में कस्तूरी बिंदु तथा दोनों कुचों में विचित्र चित्र का अंकन करूंगी और भी दोनों बाहु में अंगद तथा मणिबंध कलाइयों में इंद्रनील मणि के द्वारा बनी चूड़ियाँ पहनाऊंगी। आपकी उंगलियों समूह मणिमय मुद्रिका के द्वारा वक्ष देश में उत्तम पेंडेंट के द्वारा स्तन युगल मुक्ताक ग्रंथित कंचुकी द्वारा कंठ देश विचित्र माला हारों से विभूषित करूंगी। आपके नितंब देश को कांची करधनी के द्वारा पाद पद्म दोनों मधुर शब्द करने वाले नूपुर के द्वारा अंगुली समूह शब्दायमान बिछिया के द्वारा सजाकर हे देवी कृत पुण्य पुंजा मैं पाद पद्म का तल देश अरुण वर्ण महावर के द्वारा अनुरंजित कराऊंगी। हे देवी, आपके श्री अंग स्वाभाविक सुगंधमय है, फिर भी नवीन कुमकुम से मैं उसको चर्चित करूंगी। आपके हस्तारविंद में लीला कमल धारण कराकर
मणि दर्पण द्वारा आपको आपके स्वरूप का दर्शन कराऊंगी। दर्पण में निज अद्भुत सौंदर्य दर्शन कर यहाँ प्राण वल्लभ के नयन भ्रमरों का लोभनीय है, ऐसा बोध कर आप चंचल अंगों वाली होंगी। तब उस समय मैं अश्रुगल से संचिता होकर अरबों प्राणों के द्वारा कर्पूर बत्ती लेकर निमज्जन आरती करूंगी। हे देवी, आप यशोदा प्रेरित कुंदलता के साथ श्री हरि का प्रातःकालीन भोजन बनाने के लिए प्रिय सखियों के द्वारा जब नंदालय गमन करेंगी, तब उस समय मैं हाथों में तांबूल पात्र और मणि का पंखा लेकर आपका अनुगमन करूंगी। गोष्ठेश्वरी यशोदा के गृह में उपस्थित होकर आप उनके चरण में भूपतित दंडवत कर कुशल लाभ करेंगी। यशोदा नयन जल से सिंचित कर मस्तक का आघ्राण करेंगी। उस समय आप लज्जिता होकर नीचे मुख कर खड़ी रहेंगी। मैं इस प्रकार आपको दर्शन करती हूँ। गोष्ठेश्वरी को भक्ति के साथ प्रणाम करूँगी। हे सुंदरी राधिके, तुम वृषभानुवंश को मूर्तिमती तपस्या स्वरूपा हो। मेरे गृह तथा सुपुत्र का मूर्तिमान सौभाग्य हो, क्योंकि दुर्वासा जी के वर से तुम अमृत हस्ता हो। मेरे पुत्र को निरोगकारिणी हो। इस प्रकार आपके प्रति यशोदा जी का वचन सुनकर मुझे तो हंसी आ जाएगी। हे स्वामिनी, प्रियतम के स्नान अनुलेपन आदि के नंतर उनके तात्कालिक माधुर्य आस्वादन की इच्छा से चंचल नयना जानकर नंद भवन में कोई कृष्ण दर्शनोपयोगी एकांत स्थान में किसी छल से निमिष मात्र के लिए मैं आपको ले जाऊंगी। उसके अनंतर आपके चरण युगल का प्रक्षालन कर पाक समय उचित मणि पुष्पों की मालाओं को आपके श्री अंग से उतार दूंगी। उस समय पूर्वकृत मेरी चतुराई के वश आप श्री कृष्ण माधुर्य दर्शनानंद से विभोर होकर, हे दासी, ये सब आभरण तुम्हारे हैं, तुम इनको ग्रहण करो, इस प्रकार कहेंगी। मैं उसे सुनकर वसंत काल में विकसित माधवी लता की भांति उल्लसित हो जाऊंगी। पाक के अनंतर सुमिष्ट पायस, अन्न, दाल, साग सूप प्रभृति अमृत निंदी 4 प्रकार के अन्न के परिवेश हेतु यशोदा के द्वारा अधिष्ठा होकर आप बार बार नहीं नहीं ऐसा कहेंगी। मैं इस प्रकार आपका दर्शन करूंगी। हे राधिके, हे श्री राधिके, आप भोजन से तृप्त प्रियतम की अंग कांति का दर्शन करते हुए
उल्लासिता होकर गवाक्ष में से श्री कृष्ण को देखेंगी। तब मैं आपके कंदर्पकृत आनंद जनित कांति तरंग अवस्था का दर्शन कर मन में आनंदित हो उठूंगी। हे राधे, हे पुत्री, हे मंगल रूपे, यह घर तुम्हारा ही है। मैं अपने पुत्र से तुमको भिन्न नहीं जानती हूँ। तुम भी मेरे सम्मुख यहीं भोजन करो। इस प्रकार ब्रजरानी का वचन सुनकर आपके श्रीमुख में मंद हास्य उत्पन्न होगा। मैं चित्त में इसका आस्वादन करूँगी। इसी भावना के साथ राधे राधे।